आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चावच के बारे में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक विभागों के बारे में, यहाँ की स्थलाकृति उच्चावच के बारे में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में से एक है। यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है और यहाँ विविध प्रकार की भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ विविध उच्चावची लक्षण पाए जाना स्वाभाविक है, क्योंकि विविध भूगर्भिक संरचना उसके अनुसार उच्चावच लक्षण होंगे। इस देश की भू आकृति में पर्वत, पठार, घाटी, मैदान, बेसिन आदि से यहाँ की भू आकृति उनसे युक्त हैं। यूएसए का जो उच्चावच प्रदेश है, उच्चावच है, भू आकृति उसे चार भागों में हम बांट सकते हैं। चार प्रदेश हैं: पश्चिमी कार्डिलेरा, मध्यवर्ती मैदान, पूर्वी उच्च भूमि और तटीय मैदान। इसको एक मानचित्र पर अपन समझते हैं। तो देखिए, ये यूएसए का एक भू आकृतिक मानचित्र है और इसके अंतर्गत यह जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा पश्चिमी कार्डिलेरा है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है पूर्वी उच्च भूमि, या जिसे कहें अपलेशन पर्वतमाला और कैनेडियन शील्ड का कुछ पार्ट जो यूएसए के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो पीले और लाल रंग में ये जो बृहद प्रदेश है, ये है पश्चिमी कार्डिलेरा, और ये जो एक सक्रिय पट्टी में यह जो पीले रंग और लाल रंग में जो दर्शा रखा है, ये है हमारा पूर्वी उच्च प्रदेश। इन दोनों के बीच यह जो क्षेत्र है सारा, ये है मध्यवर्ती मैदान, और चौथा एक पार्ट ये जो ग्रीन पट्टी दिखा रखी है, ये है तटीय मैदान, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये खाड़ी तटीय प्रदेश कह सकते हैं, मैक्सिको खाड़ी से लगा, और ये वाला जो प्रदेश है वो अटलांटिक तटीय प्रदेश है। इस प्रकार से चार बृहद भाग हो गए। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये है पश्चिमी कार्डिलेरा, ये सारा पार्ट पश्चिमी कार्डिलेरा। ये जो पार्ट है ये है पूर्वी उच्च भूमि, जिसमें अपलेशन पर्वतमाला आ रही है। इन दोनों के बीच ये जो सारा पार्ट है ये है मध्यवर्ती मैदान, और जो हरे रंग में ये जो मानचित्र दर्शा रखा है, मैं एक लाइन के द्वारा बता रहा हूँ, ये है तटीय मैदान, जिसमें ये खाड़ी तटीय मैदान हो जाएंगे ये वाला, और ये वाला हो जाएगा अटलांटिक तटीय मैदान। तो इन चार प्रदेशों को अपन क्रमिक रूप से पढ़ते हैं। पहले पश्चिमी कार्डिलेरा से बात प्रारंभ करते हैं। पश्चिमी जो कार्डिलेरा है, जैसा आप जानते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का, कनाडा होते हुए यूएसए और मैक्सिको तक विस्तृत है। लेकिन यह जो भाग है यह कनाडा की अपेक्षा यूएसए में अधिक चौड़ा और विस्तृत है, और यूएसए के लगभग एक तिहाई भाग को जो है पश्चिमी कार्डिलेरा घेरे हुए हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 1/3 पार्ट जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। एक तिहाई भाग को घेरे हुए हैं, और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पे वलन, भ्रंशन, ज्वालामुखी, उत्थान, निमज्जन, ये जो है मतलब जो है उत्थान की, अवतलन की, ये सारी जो भूआकृतिक, भूगर्भिक और विवर्तनिक की हलचलों से यह क्षेत्र प्रभावित हैं, जिनकी वजह से यहाँ का जो भू आकृति वह भी जटिल प्रकार की है यहाँ पर। और ये जो पर्वत श्रेणी है रॉकीज, और ये जो पर्वत है वो नवीन वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, जिनका निर्माण अल्पाइन पर्वत काल में हुआ। अब ये जो पश्चिमी कार्डिलेरा है, ये जो क्षेत्र है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसको फिर से हम दो भागों में बांट लेते हैं। इस पश्चिमी कार्डिलेरा के अंतर्गत प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं, और फिर प्रमुख अंतर पर्वतीय पठार कौन से हैं। ठीक है, एक बार मैं मानचित्र पर परिचय देता हूँ उनका, फिर उनके बारे में कुछ सामान्य महत्वपूर्ण और जो विशेषताएं वो पढ़ेंगे। तो ये जो पश्चिमी कार्डिलेरा, इसका ये जो पूर्वी भाग, ये पश्चिमी कार्डिलेरा ये सारा पार्ट था, उसका ये जो पूर्वी सीमा है, और यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी उसे कहते हैं रॉकीज पर्वत श्रेणी। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? रॉकी पर्वतमाला, रॉकी रेंज है। और इस पश्चिमी कार्डिलेरा के पूर्वी भाग में दो पर्वत श्रेणी, एक तो इस पूर्वी भाग में जो प्रशांत तट के सारे ये जो पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है कोस्ट रिज, तटीय पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इसी के समानांतर इसके पूर्व में एक और पर्वत श्रेणी है ये। ठीक है, इसमें फिर से दो पार्ट हैं। ये जो तटीय श्रेणी के समानांतर पूर्व में ये जो पर्वत श्रेणी है, ये तो हो गई रॉकीज पर्वत श्रेणी।
ये तो हो गई हमारी रॉकीज पर्वत श्रेणी, और ये होगी तटीय श्रेणी। तटीय श्रेणी के समानांतर पूर्व में जो श्रेणी उसको उत्तर में तो उसको कहते हैं कास्केड रेंज, और फिर इसके मध्य और दक्षिण में इसको कहते हैं सियरा नेवादा रेंज। एक ही रेंज है, विस्तार है उसी का, तो उसका उत्तरी भाग ये तो कहलाता है कास्केड रेंज, और मध्य और दक्षिणी भाग ये कहलाता है सियरा नेवादा रेंज। इस प्रकार से 4 रेंज हो जाएगी। कौन कौन सी, एक बार पुनः क्विक रिवीजन। ये है रॉकीज पर्वत श्रेणी, ये है तटीय पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी, ये तटीय पर्वत श्रेणी, और फिर ये पहले कास्केड, और फिर उसी का मध्य और दक्षिण विस्तार सियरा नेवादा रेंज। इन चारों रेंज के बारे में संक्षिप्त, और फिर इन्हीं रेंज के बीच में पठार कास्केड रेंज, और इस रॉकीज पर्वत के बीच यहाँ जो पठार है ये है कोलंबिया स्नेक पठार, कोलंबिया पठार। और दक्षिण में जो इसी ये जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और इधर ये जो सियरा नेवादा जो रेंज है उसके बीच यहाँ पर ये कोलोरेडो पठार और स्नेक कोलंबिया पठार, और कोलोरेडो पठार के बीच में यह जो एक और प्रदेश है ये है ग्रेट बेसिन। तो इन पश्चिमी कार्डिलेरा की पूर्व की ओर की और पश्चिम की ओर की पर्वत श्रेणियों के बीच जो 3 प्रमुख जो अंतर पर्वतीय क्षेत्र और पठार और जो बेसिन है उसमें उत्तर में है कोलंबिया पठार, ये कोलंबिया पठार, दक्षिण में ये कोलोरेडो पठार, और बीच में ये जो क्षेत्र हैं वो है ग्रेट बेसिन। तो इस प्रकार ये सारा जो इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ और जो अंतरा पर्वतीय पठार है उसकी लोकेशन मैंने मानचित्र बताई है, इनके बारे में हम थोड़ा और जानकारी जो है वो जानते हैं। तो देखिए ये जो जैसा आपको बताया पश्चिमी कार्डिलेरा के अंतर्गत पुनः प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन सी और अंतरा पर्वतीय बेसिन और पठार कौन से हैं, तो ये आपको मैंने अभी मानचित्र पे दर्शाए। उनमें जो सबसे पहले जो तटीय पर्वत श्रेणी है वहाँ जो ये पूरी जो रेंज है तटीय पर्वत श्रेणी ये भी अलास्का होते हुए कनाडा से यूएसए होते हुए मेक्सिको तक हैं, और ये जो पर्वत श्रेणी है तटीय पर्वत श्रेणी उसकी यूएसए में जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ओलिम्पस करके हैं जिसकी ऊंचाई 2428 मीटर है। सेकेंड जो कास्केड और सियरा नेवादा रेंज है, जैसा बताया उत्तरी भाग को कास्केड रेंज कहते हैं और मध्य और दक्षिणी भाग को सियरा नेवादा रेंज कहते हैं। तो इसमें से जो कास्केड रेंज जो उत्तरी भाग है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट शास्ता है जिसकी ऊंचाई 4316 मीटर है। इसके अलावा जो कास्केड रेंज में अन्य और जो चोटियां हैं उनके नाम माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट बेकर इत्यादि हैं। और इस रेंज का जो मध्य और दक्षिणी भाग है वो कहलाता है सियरा नेवादा रेंज, और सियरा नेवादा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट विटने और जिसकी ऊंचाई जो है 4418 मीटर है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये जो माउंट विटने है सियरा नेवादा रेंज में वो यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। मुख्य भूमि के अलावा अलास्का और हवाई आइलैंड जो मुख्य भूमि से दूर स्थित हैं तो उनमें तो अलास्का माउंट मैकिनले यूएसए का सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन जो यूएसए की जो मुख्य भूमि है उसमें माउंट विटने सियरा नेवादा रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। फिर पूर्वी पश्चिमी कार्डिलेरा का जो पूर्वी भाग है वो जैसा बताया रॉकी पर्वतमाला है जिसकी चौड़ाई जो है 300 किलोमीटर तक है, और यह जो रेंज है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। यूएसए के मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको आदि राज्यों में यह श्रेणी जो है वो फैली हुई है। और इस श्रेणी की जो प्रमुख चोटियां हैं उसमें माउंट एल्बर्ट है जो 4399 यानी कि लगभग 4400 मीटर ऊंची है। माउंट ब्लांका है जो 4364 मीटर ऊंची है, और लोगेस पीक है जो 4365 मीटर ऊंची है, कुछ प्रमुख चोटियाँ। और अब जो है इन पर्वत श्रेणियों के बीच जो प्रमुख अंतरा पर्वतीय बेसिन और पठार हैं तो जैसा बताया 3 प्रमुख दो तो पठार कोलंबिया स्नेक कोलंबिया पठार और कोलोरेडो पठार। उत्तरी भाग में स्नेक कोलंबिया पठार है, दक्षिणी भाग में कोलोरेडो पठार है, और इन दोनों के बीच एक वृहद बेसिन भी है। जो कोलंबिया पठार हैं वहाँ जैसा बताया कास्केड रेंज और रॉकी पर्वत श्रेणी के बीच है। कास्केड रेंज है इसके, कोलंबिया पठार के पश्चिम में कास्केड रेंज और पूर्व में रॉकी पर्वतमाला है, इसके बीच ये कोलंबिया पठार।
और कोलोरेडो पठार जैसा बताया। फिर कोलंबिया पठार के बाद बृहत बेसिन है, ग्रेट बेसिन है, और फिर कोलोरेडो पठार है। जो ये ग्रेट बेसिन है, यहाँ जो है ये जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा का ये जो भाग, यहाँ द्रोणिया पर्वत श्रेणियों का ये जो विशाल प्रदेश है, और यहाँ कई 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 जो छोटी श्रेणियाँ भी हैं, और इसमें कई आंतरिक प्रवाह वाली बेसिनें हैं जिनमें खारे या मीठे जल की झीलें हैं। और यूएसए की जो एक सबसे और विश्व की भी बड़ी विख्यात झीलों में से ग्रेट साल्ट लेक जो है वो इसी बृहत बेसिन में स्थित है। कोलोरेडो जो पठार है वो पश्चिमी कॉर्डिलेरा का सबसे दक्षिणी में स्थित भाग है। अंतरा पर्वतीय पठार है। अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वतों के बीच स्थित पठार को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। और ये जो है एग्जैक्टली यदि अपन कहें तो वॉस्जेस और यूनिटास पर्वत और इधर पूर्व में रॉकी पर्वतमाला के बीच में कोलोरेडो पठार स्थित हैं। और कोलोरेडो पठार पर जो है कोलोरेडो नदी बहती है, सबसे मुख्य नदी, और उसकी कई सहायक नदियों द्वारा ये क्षेत्र प्रवाहित हैं। और ये जो कोलोरेडो नदी के द्वारा ग्रांड कैनियन बनाती है कोलोरेडो नदी, जो 200 किलोमीटर लंबा और लगभग 1.5 किलोमीटर गहरा है। यानी कि इस कोलोरेडो नदी जो इस कोलोरेडो पठार पे बहती है उसमें 200 किलोमीटर लंबा पार्ट ऐसा है जहां नदी लगभग 1.5 किलोमीटर की गहराई में बहती है, यानी कि 1500 मीटर, और कहीं की उसकी गहराई उससे भी ज़्यादा, औसतन ये 1500 मीटर की गहराई पर नदी प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त एक मार्बल कैनियन भी यहाँ पर है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये पहला हमने पढ़ा है पश्चिमी कॉर्डिलेरा के बारे में। फिर है मध्यवर्ती मैदान। जैसा मैप पर मध्यवर्ती मैदान की भी लोकेशन बताई आपको, यानी कि ये मध्यवर्ती जो मैदान है वो पूर्व में तो अपलेशन पर्वत और पश्चिम में जो कॉर्डिलेरा है उसके बीच में यूएसए में ये मध्यवर्ती मैदान स्थित है। पुनः एक बार मानचित्र पे अगर आपको बताएं तो देखिए, पूर्व में तो ये रॉकी पर्वतमाला हो गई, पश्चिम में कॉर्डिलेरा का पूर्वी भाग है। पूर्व में तो ये रॉकी पर्वत और पश्चिम में तो ये रॉकीज पर्वत श्रेणी और पूर्व में ये अपलेशन पर्वत श्रेणी। इसके बीच में ये जो सारा पार्ट है वो है मध्यवर्ती मैदान। ठीक है। अब इस मध्यवर्ती मैदान में भी जो है 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है उसके द्वारा दो पार्ट बन रहे। एक इसका जो इस मध्यवर्ती मैदान का भी जो पूर्वी भाग है जहाँ मिसिसिपी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, और एक इसका पश्चिमी भाग। तो ये जो मध्यवर्ती मैदान है अपलेशन पर्वत और कॉर्डिलेरा के बीच, और ये भी जो कनाडा में जो मध्यवर्ती मैदान है उसी का एक तरह से दक्षिणी विस्तार है। और 100 डिग्री जो पश्चिम देशांतर रेखा है वो इस विशाल मैदान को दो भागों में बांटती है, जैसा मैंने बताया। इस 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है उसके पूर्व में जो क्षेत्र है वो मिसिसिपी नदी के द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है, और मिसिसिपी नदी के पूर्व में ये जो मैदान है वो अपलेशन पर्वत तक जो है फिर इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। और दूसरा जो एक मैदान का जो पार्ट है वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पश्चिम का भाग है। तो ये मध्यवर्ती विशाल मैदान जहाँ सबसे मेन ये एक उपजाऊ प्रदेश है, मिसिसिपी मिसौरी नदी के द्वारा प्रवाहित प्रदेश है पूरा ये जो मध्यवर्ती मैदान है, और जो है एक उपजाऊ प्रदेश है, कृषि आदि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, समतल मैदान है ये। फिर है पूर्वी उच्च भूमि या जिसे अपलेशन पर्वत में कैनेडियन शिल्ड कह सकते हैं। इसको भी एक मानचित्र के द्वारा अपन समझते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि जो आपको मानचित्र पे बताया पहले, ये पूरा जो क्षेत्र है पूर्वी उच्च प्रदेश या जिसको पूर्वी उच्च प्रदेश या जिसी को कह सकते हैं अपलेशन पर्वत श्रेणी और कैनेडियन शिल्ड। इसमें ज़्यादातर पार्ट अपलेशन पर्वत श्रेणी का है और कुछ एक क्षेत्र है वो कैनेडियन शिल्ड से भी रिलेटेड है। इसको भी एक मानचित्र पर अपन समझते हैं। तो देखिए ये वाला प्रदेश है पूर्वी उच्च प्रदेश, ये सारा क्षेत्र है जिसमें अपलेशन पर्वत श्रेणी और कुछ एक पार्ट है जो कैनेडियन शिल्ड से रिलेटेड है। अपलेशन पर्वत श्रेणी के भी कुछ पार्ट है जिसको अपन समझते हैं। तो देखिए अपलेशन पर्वत श्रेणी में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है फुट हिल्स का जो पार्ट है, पर्वत पदीय पठार। ये फुट हिल्स में जो गिरिपदीय जो पठार है, यानी कि जिसे पिडमॉन्ट प्लेटू कहते हैं,
तो अपलेशन पठार का ये क्षेत्र, और इसके बाद इस पूरी जो ये जो पर्वतपदी पठार, इसकी भी जो पूर्वी सीमा है वो प्रपात रेखा से बनती है। इसके बाद एक पार्ट ब्लू रीज का आता है, यानी कि पर्वतपदी पठार। पर्वतपदीय पठार के से जो संलग्न जो इसका पश्चिमी भाग है वो ब्लू रीज का पश्चिम भाग रिज और घाटी, रिज एंड वैली वाला पार्ट है। और उसके बाद मुख्य जो अपलेशन पर्वत श्रेणी है, अपलेशन पर्वत श्रेणी का जो ये सबसे उत्तरी यहाँ ये जो पार्ट है, जो क्षेत्र है, और एक सुपीरियर झील के समय आसपास का जो परित क्षेत्र है, और एक अपलेशन पर्वत का जो सबसे उत्तर में यहाँ जो क्षेत्र है, ये जो दोनों क्षेत्र हैं सुपीरियर उच्च भूमि और एडिनिंडोक पर्वत का ये जो क्षेत्र है, ये कैनेडियन शील्ड के भाग है। कैनेडियन शील्ड के दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो ये सुपीरियर झील के समीपवर्ती है जो क्षेत्र हैं, सुपीरियर झील के परित का यह क्षेत्र, और ये न्यूयॉर्क राज्य का ये सही नेम थोड़ा ये मिसप्रिंट है, एडिरोनडेक नाम है इसका। ये जो दोनों क्षेत्र हैं, कैनेडियन शील्ड का सारा ज़्यादातर भाग कनाडा में है, लेकिन ये जो क्षेत्र को सुपीरियर झील के पास का, और ये न्यूयॉर्क राज्य में जो एडिरोनडेक जो पर्वत का क्षेत्र है, ये कैनेडियन शील्ड से रिलेटेड है। और बाकी ये जो अपलेशन पर्वत का पार्ट है, उसके कुछ ये जो उपभाग हैं वो भी आपको बताएं। सबसे पहले ये जो इस अपलेशन उच्च भूमि जो है, इसका जो सबसे पूर्वी भाग है वो पर्वतपदी पठार है। उसके बाद ब्लू रीज का पार्ट है, फिर रिज और वैली वाला पार्ट है, फिर अपलेशन पर्वत का यह क्षेत्र है। ठीक है, इसमें इसमें जो अपलेशन पर्वत श्रेणी, ये जो सारा हमने पार्ट पढ़ा है, इसमें जो अपलेशन पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मिचेल करके हैं, जो 2037 मीटर ऊंची है। अपलेशन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो चार पार्ट अभी हमने पढ़े, कि हमने बताया कि गिरिपदी प्रदेश, फिर ब्लू रीज वाला पार्ट, फिर कटक और घाटी प्रदेश, रीजन वैली वाला जो प्रदेश है, फिर अपलेशन पर्वत वाला जो क्षेत्र पड़ा है। इसके अतिरिक्त कुछ आंतरिक उच्च भूमि वाला एक और प्रदेश है जो इस मानचित्र पर अपन देखते हैं। तो देखिए, ये तो सारा बता दिया, पर ये आंतरिक उच्च प्रदेश में यहाँ ये एक क्षेत्र आता है जिसमें दो क्षेत्र हैं, ओझार्क पठार और ओचिता पर्वत। अरकानसस नदी इन दोनों भागों को अलग करती है। तो एक ओझार्क पठार और ये जो है ओझार्क पठार और ओचिता, ये जो पर्वत श्रेणी ये आंतरिक उच्च भूमि के अंतर्गत, ये पार्ट भी पूर्वी उच्च भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो चौथा भूआकृतिक जो क्षेत्र है वो है तटीय मैदान, जो ये सारा पार्ट है। इसमें ये जो पार्ट है वो तो हो गया हमारा खाड़ी तटीय प्रदेश, मैक्सिको खाड़ी से लगा ये तटीय मैदान, खाड़ी तटीय मैदान कह सकते हैं, और ये अटलांटिक तटीय मैदान है। ठीक है, खाड़ी का तटीय मैदान ये वाला पार्ट हो गया, मैक्सिको खाड़ी से लगा हुआ, और ये अटलांटिक तटीय मैदान जो अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है। इस प्रकार ये हमने एक टॉपिक पढ़ा है यूएसए की भूआकृतिक बारे में, एक संक्षिप्त परिचय सारे जो भूआकृतिक प्रदेश हैं। धन्यवाद। आप वीडियो को पुनः एक बार पढ़ें, फिर से एक बार और रिवीजन करें, और अपने अध्ययन को सुचारू जो है रेगुलर करते रहें। धन्यवाद।